On which factors does the resistance of conductor depend on? Resistance R equal to rho L by A. L is length है, A is cross section area and rho is a resistivity. Resistivity depend on nature of material. Therefore depend on all factors. सभी विकल्प पर निर्भर करता है. रेजिस्टेंस मोटाई पर भी निर्भर करता है, पदार्थ का नेचर भी करता है, लंबाई, तीनों पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है. हेनरी बेकुल डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी. डेंसिस्ट मेंडले बेकुलर है जो रेडियो एक्टिविटी बेकुलर कूलर इंडक्शन हेनरी ओम. Therefore Henry Becquerel discovered the radioactivity. We mix length of all different color of light in the rainbow. We get colorless light, white light. The magnetic line of force of bar magnet है ये, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, साउथ में जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है. दो और लाइन ऑफ फोर्स never cannot intersect at all. If magnetic line of force intersect give two direction of magnetic field at a point. B is vector which has one direction. Therefore they never cut each other. Let the two bodies with mass 4 kg and 5 kg respectively, these bodies at rest with the some force acting on them. What is the ratio of time that is required by the both body to come to final velocity? मान लिया कि दो पिंड का द्रव्यमान 2 kg 5 kg है. इन पिंडों को आप आराम की स्थिति में रहने दें, उस पर समान बल कार्य करें तो अंतिम वेग पहुंचने के लिए दोनों निकाय की आवश्यक समय अनुपात की गणना करें. अंतिम वेग तक पहुंचने के लिए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम दैट रिक्वायर्ड द बोथ बॉडी टू रीच फाइनल वेलोसिटी. देखिए दो बॉडी, एक का मास 2 kg है, इस पर मान लेते हैं F फोर्स लगाए. F फोर्स मंगाए तो एक्सेलरेशन हो गया F/2. तो V इक्वल टू U प्लस AT. U 0 है तो V इक्वल टू हो गया 0 प्लस F/2 T1. पहला के लिए तो T1 आ गया. V इक्वल टू 2V1/F. सिमिलरली T2 इक्वल टू 2V2 by F. गिवन है कि V1 बराबर V. Therefore T1 by T2 इक्वल टू 2/5. 2:5. Calculate the work done of चार्ज 5 kg मूव अक्रॉस द. देखिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है जिसका पोटेंशियल VA है, एक पॉइंट B है जिसका पोटेंशियल VB है. VA माइनस VB इक्वल टू दे दिया है हमारे पास 25 वोल्ट एंड Q इक्वल टू दे दिया है 5 कूलम. तो वर्क डन इक्वल टू होता है डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 25, चार्ज है 5, तो हो गया 125. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन ऑन ए ऑब्जेक्ट. देखिए ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है, F लग रहा है हमारे पास 15 न्यूटन का. डिस्प्लेसमेंट जो इसका हो रहा है, यहाँ से यहाँ चल गया बॉडी जो है, डिस्प्लेसमेंट D जो हो रहा है 4 मीटर. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू हो गया 0 डिग्री. दोनों एक ही डायरेक्शन. तो वर्क डन इक्वल टू होता है FD cos थीटा. तो F हमारा 15 है, D 4 है, थीटा 0 है. cos 0 1 होता है तो 60 जूल हो गया. वर्क डन इज 60 जूल. इसी को न्यूटन मीटर भी कहते हैं, 60 न्यूटन मीटर. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ. Hence object weighing 12 kg in earth will weight on moon. देखिए मून वेट बराबर होता है वेट W अर्थ पर तो हो गया mg. वेट मून पर तो हो गया mg मून gr. तो WE/WM इक्वल टू हो गया, मास तो सेम होगा GE/gm. दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ G मून इक्वल टू G अर्थ/6 तो हो गया G अर्थ/G अर्थ/6 G मून अर्थ/6 तो हो गया WM इक्वल टू WE/6. WE है 12, 6 है तो हो गया 2 न्यूटन. 2 न्यूटन इज करेक्ट आंसर. द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. देखिए पीरियडिक टेबल ऐसे होता है,
यह इस प्रकार से बना होता है, रेडिटिव इस प्रकार से बना होता है। इसको ग्रुप ऐसे जो होता है इसको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप, और जो इस प्रकार से इसको पीरियड कहते हैं, पीरियड। तो वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप्स। इन विच रिएक्शन द कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है कि ब्रेक कर जाता है, गर्म हीट करेंगे तो वे COA प्लस CO2 में टूट जाता है। तो इसमें क्या हुआ, टूट गया कंपाउंड, अपघटन प्रतिक्रिया इसको हो गया। 1970 में मिल्क नामक बीमारी किस प्रदूषण से हुआ था, तो यह जल के प्रदूषण से हुआ। द केमिकल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन फुल एंड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी रिजल्ट इन फ्लेम। देखिए जब हम किसी को जलाते हैं, बर्नर है, इधर से गैस आता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो इसका जो हीट ऊपर जाता है, हीट कन्वेक्शन से जाता है, कन्वेक्शन से हीट का फ्लो होता है। तो फ्लेम का कलर किसके कारण होता है, कन्वेक्शन के कारण होता है। फ्लेम कन्वेक्शन के कारण होता है। देखिए जूल है जो वर्क का यूनिट है, वर्क और एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का। वाट है जो पावर का है, जूल सेकेंड भी पावर ही हो गया, पावर का भी यूनिट है। वाट सेकेंड या किसी का यूनिट नहीं होता है, तो हमारा जो हुआ ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होता है। Which of following use as a acid as a antiseptics? Boric acid used as antiseptic. How many electron are the valence shell of the all semiconductor? देखिए सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, इसका 14 होता है, 14। इसमें होता है 2 8 4। उसके बाद germanium होता है, इसका होता है 2 8 8 4। अंतिम में इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेमीकंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यही दोनों को सिलिकॉन को इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 होता है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम का होता है 23, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसमें कितने हैं, CO2 CO3 और सोडियम 2 है तो 2 गुने 23, कार्बन 1 है प्लस 12, ऑक्सीजन 3 है तो 3 गुने 16, 48 प्लस 12 प्लस 46, 60 106। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लिखते किस सिंधा नमक एप्सन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको हम जानते हैं ग्रीन विक्टोरियल। कैल्शियम का सल्फेट जिप्सम, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं इप्सम साल्ट। सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो हमारे पास का जो है मैग्नीशियम सल्फेट को ही इप्सम साल्ट कहते हैं। मेटल पाइप यूज टू कैरिंग द वाटर समटाइम ब्रस्ट इन द वेंटर। देखिए वाटर है जब इस सॉलिड बनता है, आइस बनता है, तो इसमें इसका वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम V प्लस डेल V हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन पाइप का वॉल्यूम कम जाता है, पाइप का वॉल्यूम टेम्परेचर कमने से डिक्रीज कर जाता है इसका पाइप का वॉल्यूम। लेकिन वाटर है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया वॉल्यूम, तो इसके कारण एक प्रेशर पड़ता है तो पाइप फट जाता है। तो पाइप का वॉल्यूम कमता है और आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जमने पर वह वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट सन से आता है, सन से अल्ट्रावायलेट रे आता है, उससे स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर। ओजोन लेयर इसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो ऑब्जर्व कर लेने के कारण अर्थ पर नहीं पहुंच पाता है। बार चुंबक के क्षेत्र को रेखा की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए बार मैग्नेट है तो मैग्नेट मान लिया नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है, लेकिन बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से साउथ जाता है बाहर में। सॉल्यूशन कंटेंट 40 ग्राम ऑफ, देख सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास 40 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 320 ग्राम, सॉल्यूशन का मास हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 320 प्लस 40 360। किसी का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, तो सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन गुने 100, तो सॉल्यूट 40 है, सॉल्यूशन जो है 360 है, 1/9 पर गुने 100 100/9 11.11
11%, 11.11%. In the elastic collision, kinetic energy of system, इलास्टिक कोलिजन में होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब है कि रिमेन कांस्टेंट होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेमीकंडक्टर। अभी बताया कि वैलेंस शेल ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। फॉर लेंथ ऑफ द बॉल, लॉन्गेस्ट ऑरिजिन,